हम लोग पानी उठा के आ गए हैं और अभी भैया को लेके कुछ नियम हो रहा है। उसके बाद भैया को नहलाएगा और घर में जगह इतना ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से इतना छोटा जगह में सब कुछ करना पड़ रहा है। भैया का 2-3 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से हाथ और फेस में उनका सिलाई है, हाथ में भी उनका ऑपरेशन हुआ था और फेस में भी हुआ था। तो डॉक्टर ने मना करके रखा है उनको नहलाने के लिए, पानी वानी लगाने के लिए। तो इसलिए छोटा सा नियम करके उनको ऐसे रख देंगे और जगह भी बहुत कम है तो इस वजह से मैं इतने अच्छे तरीके से वीडियो ले नहीं पा रही हूँ, बट जितना ले पा रही हूँ उतना आपको दिखा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को देख के और कैसा लगा बताइएगा। और ये रहा भैया का फ्रेंड जो हम लोग बहुत ऐसा सखी, ठीक है, इनको बहुत अच्छे तरीके से नहलाएगा, जो कि इसमें बहुत गंदा गंदा पानी था, अंडा बहुत गंदा गंदा चीज़ डाल के, जो कि हम लोग का यहाँ पे नियम है कि दूल्हा का जो दोस्त होता है उसके ऊपर ये सब करता है। तो देखिए हम लोग
ঘাটৰ পানী আনি দুগা ঘাটৰ পানী আনি মূৰত দিয়া কি জয় জয় আৰু পিনে খালে কি ৰাম আৰু পিনে কদিয়াই কি ৰাম ৰামৰ মূৰত দিয়ে তুলসীৰ তলে তলে তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে কি ৰাম মৃগ পহু চৰে ये हम लोगों का असमीज़ का कुछ ट्रेडिशनल नियम है, ऐसा कुछ करना पड़ता है बट नहीं पता किस लिए किया जाता है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। किसी को पता होगा कि ये सब नियम किस लिए करता है तो कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा दूल्हा जो कि मेरा फूफू का बेटा है और उसका 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट होता। 2020 हम लोग के लिए बहुत ही ख़राब गया। तो अब लोगों को मिलते हैं हम लोग रेडी होने के बाद। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को किसको किसको मेरा ये लुक अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुल्हन के घर। उधर पे ही शादी होगा, फिर उसके बाद हम लोग दुल्हन को लेके अपने घर आ जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ दुल्हन का घर घूम के देख के आइएगा। पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिलेगा आगे, तो इसी वजह से हम दूर में अपना गाड़ी पार्क करके पैदल जा रहे हैं थोड़ा सा। मैं आ गई अभी अंदर। दूल्हा को मैंने बाहर ही छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चावल और झटक रहा था, वहाँ पे बहुत कुछ नियम था, तो इसलिए मैं आ गई अंदर। अंदर में कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया गया है। ये थोड़ा पहाड़ टाइप का जगह है, थोड़ा इसलिए ऊंचा नीचा है। और देखिए हम लोग का बारात ही अभी भी बाहर ही है, आधा से भी आधा लोग।
हम लोगों का असामीज़ में भी बहुत लोग अलग अलग नियम को मानते हैं, तो मेरे फूफू लोग भी उसी तरह से शंकर संघों को मानते हैं। तो उन लोगों का जो शादी होता है, उन लोगों का शादी में होम नहीं जलाता है, अग्नि का फेरे नहीं लेते हैं। उन लोगों का शादी में एक बुक पढ़ा जाता है, मतलब उसको हम लोग असामीज़ में पुठी बोलते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद उन लोगों का शादी संपन्न हो जाता है, मतलब शादी हो जाता है। लेकिन हम लोग बारमोनिया हैं, तो बारमोनिया लोगों में होता है होम जलाते हैं, अग्नि का फेरे लेते हैं और अग्नि को मान के हम लोग शादी करते हैं। लेकिन मेरे फूफू लोगों का एक पुठी है, जो उसी से ही उन लोग पढ़ के उन लोग शादी करते हैं। तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी ये छोटी वाली फूफू का बेटा है। तो उनका पहले जो बड़ा वाला बेटा था, उस शादी में मैं किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाई। तो ये उनका छोटा बेटा का शादी है और उनका घर में और कोई बच्चा नहीं है। ये शादी ख़त्म हो जाने के बाद मुझे कभी भी इनका घर में शादी में आने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा इस बार मैं जाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। Krishna is yesterday. हाय, अभी मैं पहुंच गई पीसी का घर, क्योंकि पीसी का लड़का का शादी था और शादी में आधा में छोड़ के आ गए। ऑलमोस्ट शादी ख़त्म ही हो गया था, बट उन लोग आधा घंटा लेट आ रहे हैं, क्योंकि अभी घर में भी जब उन लोग आएंगे फिर रीति रिवाज होगा। तो मैं सोचा कि वो सब दिखाऊंगी और फिर थोड़ा जल्दी सोऊंगी, क्योंकि कल भी रिसेप्शन है और कल भी पार्टी वगैरह है, तो इसलिए फ्रेश दिखना है मुझे। तो इसलिए थोड़ा सोने मिलेगा और जल्दी आ जाऊंगी करके, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। लेकिन जल्दी भी नहीं है, अभी भी करीब देर बच रहा है। तो उन लोग आएगा, रीति रिवाज होगा, 3 साढ़े 3 बज जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। कल वाले व्लॉग में भी, कल कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है, मतलब एक ही ब्लॉग में मैं सारा दिखाऊंगी। तो नहीं, एक व्लॉग में शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो जब दुल्हन आएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। दुल्हन आया, फिर हम लोग का 2 घर है, तो दुल्हन इस घर में आएगा, फिर उसके बाद उसका जो उसका हस्बैंड का घर है, जो हस्बैंड ने बनाया है, फिर उस घर में लेके जाएगा। लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे आ रहा है बहुत तेज़ नींद। तो मैं उसी टाइम उस ब्लॉग को उधर ही ख़त्म कर दूँगी और कल फिर मैं एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो देखिए आप लोग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा कि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दूल्हा दुल्हन भी आके पहुंच गए हैं। अभी उनका पैरवा धुलाएगा, फिर आरती उतारेगा, उसके बाद और कुछ नियम है। आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और दिखाइए आसामी से रीति रिवाज।
ये हो गया ये गेम जैसा, बट एक गेम नहीं है क्योंकि एक कटोरी को मिडिल में रखा जाएगा, उसको चारों तरफ इसको घुमाना है। हम लोग मानते हैं कि एक कटोरी दूसरा कटोरी में टच हो जाएगा तो मतलब लग जाएगा तो रिश्ता नहीं टिकेगा, लड़ाई होगा, बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग मानते हैं इस तरीके से 3 बार घुमाना पड़ता है, और हस्बैंड को 3 बार, वाइफ को 3 बार। तो भैया का घोड़ा मतलब भैया ने 3 बार कंप्लीट कर लिया है, और अभी भाभी भी घुमाएगी 3 बार। तो देखिए आप लोग और बताइएगा। लेकिन भैया का जो कटोरी टच नहीं हुआ था, सिर्फ वो उनका हैंकी से लग के थोड़ा से घूम गया था, लेकिन टच नहीं हुआ है। और भाभी ने बहुत फटाफट से बहुत दूर से उन्होंने घुमा दिया पूरा अच्छे तरीके से। কষ্ট কৰিব নিদিয়ে তাৰমানে আৰু কষ্ট কৰিব নিদিয়ে और ये भी एक गेम है जिसमें साउल के अंदर रिंग छुपाना पड़ता है और रिंग को ढूंढना पड़ता है, जिसको कंटिन्यूसली 2 या 3 बार मिल जाता है। बोलता है कि उसी के हुक्म पे चलता है। बट मेरा भैया को तो 1 बार मिला, भाभी को 2 बार, बट कोई बात नहीं, दोनों अच्छे तरीके से रहे। हैप्पी मैरिज लाइफ। पुराना क्योंकि असम में बहुत ही लोग तामुल खाता है, तो इसी वजह से पुराना परंपरा में चल के आ रहा है कि जब नई नवेली दुल्हन आती है तो तामुल काट के खिलाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग आसाम में जब कोई भी आता है तो तामुल ही पहले सर्व किया मतलब दिया जाता है खाने के लिए। तो इसी वजह से भाभी को तामुल में ऑयल लगा के दिया था कि काट ना पाए, क्योंकि मतलब ऐसे ही थोड़ा मजाक करते हैं, हंसी मजाक अच्छा लगता है। तो क्योंकि पुराना तो कल्चर सब जो नियम सब है वो गायब ही हो गया है कहीं पे, तो जिसको जितना पता है थोड़ा मोड़ा जान पूछ के किया है। तो यही तक का था वीडियो। अभी भैया भाभी दोनों को तामुल खिला देगा और मैं कर दूँगी वीडियो को ख़त्म। तो फिर बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।